सुपर कंडक्टिविटी। अब जो अपने पास सुपर कंडक्टिविटी है ना, उसको इस तरीके से समझो कि अपनों ने रेजिस्टेंस की बात करी थी, प्रतिरोध की। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक थे कुछ अपने पास, जिसमें लंबाई, अगर लेंथ बढ़ेगी किसी कंडक्टर की तो उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसकी मोटाई अगर बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक था टेम्परेचर वाला, तो ये टेम्परेचर की बात करें अपन यहां पर, तो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो रेजिस्टेंस है आपके पास वो भी इंक्रीज होगा, फैक्ट है। पर आप यदि इस टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, कम करते हैं, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा क्या, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, चालकता बढ़ेगी। मान ले जाए, देखें ये अपने पास टेम्परेचर को और डिक्रीज करो तो रेजिस्टेंस और डिक्रीज हो जाएगा क्या, तो कंडक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगी। सही है, टेम्परेचर और डाउन कर दो आप तो रेजिस्टेंस और डाउन हो जाएगा, यानी कि कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आप टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं, कम करते करते एक टेम्परेचर आपको ऐसा मिलेगा जिस टेम्परेचर पर ये जो कंडक्टर है, चालक है, ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा, यानी कि इसकी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, लगभग जीरो, प्रतिरोध जीरो। यानी कि आप टेम्परेचर कम करते जा रहे हो तो प्रतिरोध कम होते जा रहा है, तो कोई तो ऐसी कंडीशन आएगी जब प्रतिरोध का मान शून्य हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लगभग जीरो। तो उस कंडीशन में कंडक्टर की, यानी कि चालक की जो चालकता रहेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, कोई भी पदार्थ अति चालक कब बना, जब तापमान कम किया आपने, ठीक है ना। और जिस तापमान पर कोई पदार्थ अतिचालक बनता है उसको क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है, क्रांतिक ताप। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन पर किसी चालक की प्रतिरोधकता का अचानक शून्य हो जाना अतिचालकता कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज देखो, 2-3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषा बहुत से टाइप की हो सकती है, वो परिभाषा हमारी होगी जो हमें समझ में आएगी। ठीक है, तथा प्रयुक्त पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। लाइन बदलो, अतिचालकता की खोज वैज्ञानिक कैमरलिंग ओन्स ने की थी। वैज्ञानिक का नाम है जिसने अतिचालकता को डिस्कवर किया था, जिसके बारे में जानकारी दी थी कि सुपर कंडक्टिविटी भी कोई चीज होती है। अब लाइन बदलो, जिस तापमान पर कोई पदार्थ अतिचालक बनता है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप मतलब क्या हो गया भैया, जैसे एक एग्जांपल से बात करें अपन कि अपने पास नॉर्मल टेम्परेचर किसको माना जाता है, 30 डिग्री 27 डिग्री, यही होता है ना, इतना टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस वगैरह, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इससे जब भी कम होता है मतलब क्या, ठंडापन, या फिर इससे टेम्परेचर बढ़ता है तो गर्माहट होती है। तो अब आप इससे टेम्परेचर को डाउन कर रहे हैं, डाउन करते ही जा रहे हैं। मान लिया जाए कि -200 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, कोई भी कंडक्टर है, वो सुपर कंडक्टर बना, तो ये -200 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, क्रांतिक ताप हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, इसका मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। जैसे एक आध कोई उदाहरण लिखेंगे अपन, जैसे एल्यूमिनियम के लिए -271 डिग्री सेल्सियस, वॉर के लिए
-269 डिग्री सेल्सियस ETC। क्या बात करिए भैया, वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी कंडक्टर, कोई भी मटेरियल सुपर कंडक्टर बनता है, क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है ना। अब सिंपल में, ये तो अपनों ने किताब में मतलब कॉपी में लिखा है, हमें समझ में क्या आया कि सुपर कंडक्टिविटी होता क्या है, यानी कि रेजिस्टेंस का जीरो होना, यही सही है। प्रतिरोध का क्या होना? दो वर्ड है अपने पास, एक है आपके पास प्रतिरोधकता, दूसरा है प्रतिरोध। दोनों में अंतर है क्या? बताओ क्या अंतर है इनमें? ये रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, दोनों में डिफरेंस है क्या? क्या डिफरेंस है? देखिए, ये किसी चालक का गुण है और ये किसी पदार्थ का गुण है, ये मेन डिफरेंस है इसका। ये किसी भी पदार्थ का गुण है और ये पूरे चालक का गुण है। मतलब ये वाला कंडक्टर की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, और ये वाला जो है प्रतिरोध, उसकी लंबाई और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कौन सा? अनुप्रस्थ परिच्छेद का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उस पर डिपेंड करेगा यहाँ पर। तो प्रतिरोध कुल मिला के आपके पास अतिचालकता का मतलब क्या हो गया कि किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है, उसका अचानक शून्य हो जाना क्या कहलाता है? जिसकी खोज किसने की? ठीक है ना।